नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का परिणाम आ चुका है। आगे जून 2025 का एग्ज़ाम हमारे सामने है। अभी लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय हमारे पास शेष है। तो जून 2025 के नेट एग्ज़ाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी के लिए कॉमन बातें हैं, उसकी हम बात करेंगे। 5 पॉइंट हैं हमारे पास बात करने को। सबसे पहले तो ये ग्रेजुएशन और पीजी अपेयरिंग को लेकर क्या है, पीजी अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये बात। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करूँगा मैं। पाठ्यक्रम नया होगा, वही रहेगा, क्या रहेगा उस पे बात की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग रहती है या होने वाली है, क्या रहेगा उस पे बात करूँगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम पैटर्न, इन 5 कॉमन प्रश्नों पे आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजुएशन और पीजी अपेयरिंग ये क्या मसला है। यूजीसी द्वारा ग्रेजुएशन जिनका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स ग्रेजुएशन वाला है, वो जिनका है तो जैसे एनईपी 2020 में 4 ही वर्षों का ग्रेजुएशन चालू हुआ, तो जिनके पास 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है, 75% मार्क्स के साथ वो नेट दे सकते हैं, उनको पीजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो पोस्ट ग्रेजुएशन ना करें तो भी नेट दे सकते हैं और पीएचडी में दाखिला आगे ले सकते हैं। तो अगर 4 ईयर की डिग्री है आपके पास 75% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं नेट जेआरएफ देने के लिए। फिर पीजी की बात आती है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने पीजी अपेयरिंग में आपकी पीजी में आपने एडमिशन लिया है तो किस सेमेस्टर में एलिजिबल हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हमने अभी एडमिशन लिया, फर्स्ट सेम में है, सेकंड सेम में है, पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप एलिजिबल हैं, नेट दे सकते हैं, ठीक। रिजल्ट जिस दिन आपका आता है उसके 2 वर्षों के अंदर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप भले फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जब आपका रिजल्ट आया, एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है। रिजल्ट जब आएगा उस एग्ज़ाम का, उस सेशन का जब रिजल्ट आएगा, उस डेट से आपका 2 वर्ष के भीतर पीजी कंप्लीट हो जाए तो आपका मान्य रहेगा वो। मिनिमम 55% मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 5% की छूट होती है, मतलब 50% उनके लिए मिनिमम होना चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 55% 55% मार्क्स होना चाहिए यूजीसी नेट के लिए, ठीक। और इसके साथ ही एक प्रश्न और जुड़ा होता है कि जो जेआरएफ होता है और नेट होता है कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो जेआरएफ आपका रिजल्ट के 3 साल तक वैलिड होता है। जिस दिन रिजल्ट आया आपका, उससे 3 वर्ष तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो लैप्स कर जाता है। 3 वर्ष के भीतर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आपको जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी, ठीक। नेट आपका आजीवन वैलिड है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आजीवन वैलिड हैं नेट के माध्यम से। नेट का रिजल्ट भी अब आता है तो उसमें लिखा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, ठीक है। तो उसको वो आजीवन के लिए वैलिड है। हाँ, पीएचडी एडमिशन के लिए अब लगभग 1 साल के लिए वैलिड होता है, फिर आपको 1 साल बाद फिर से एग्ज़ाम देना होता है। तो ये अब यूजीसी ने सुविधा की है। अब इसके बाद आते हैं हम न्यू एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, नया बदलेगा। तो जैसा कि पिछले बार से ये प्रक्रिया शुरू हुई कि जेआरएफ, नेट और पीएचडी क्वालिफाइड 3 कैटेगरी बाँट दी गई। पहले केवल 2 था, जेआरएफ होता था और नेट होता था। अब पीएचडी क्वालिफाइड ओनली कैटेगरी भी उसमें ऐड कर दी गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि पीएचडी को लेकर यूनिवर्सिटी के जो अलग-अलग एग्ज़ाम होते थे, बीच में 1 साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी, सीयूईटी, पीएचडी भी हुआ, वो अब नहीं होना है। यूजीसी ने सुविधा दे दी कि यूनिवर्सिटीज़ ये नेट स्कोर कार्ड पर एडमिशन दे सकती हैं इसको स्कोर मान के। हालाँकि कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी अपना सेपरेट एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्ज़ाम कराई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना अलग से एग्ज़ाम कराता है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्ज़ाम करा रही है। वो कर सकते हैं, उनके पास वो व्यवस्था है, अपना करा भी सकते हैं, चाहें तो नेट के स्कोर कार्ड को अपना वो एग्ज़ाम मान लें और उसी के आधार पर एडमिशन दें। तो देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया भी, डीयू ने ऐसा ही किया, जेएनयू ने ऐसा किया, बीबीएयू ने, बीएचयू ने, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा ही किया, नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर अपने एडमिशन दिए। तो एक सुविधा तो वो है, इस बार भी रहेगी वो। साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न पे हम ये देख सकते हैं कि प्रश्न लगातार पैटर्न बदल रहा है पूछने का, ठीक है। जैसे हमारा मुख्य विषय हिंदी साहित्य है तो मैं कुछ उदाहरण उसके दे रहा हूँ कि पहले टेक्स्ट लगा हुआ, उसमें बहुत सारे पाठ लगे हुए हैं पढ़ने को, तो उनसे प्रश्न 3-4 वर्षों में खूब पूछ रहा था। अब इस बार जो पेपर हुआ उसमें
हिस्ट्री से पूछ लिया, हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे विषयों में हो रहा है, जो बुक रिकमेंड की गई हैं, जो सिलेबस में पुस्तकें लगी हैं, कभी उनसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो कभी जो इतिहास है या जो अन्य मैटर है, उससे पूछ रहा है। वन लाइनर प्रश्न दे रहा है, तो कभी कथन निष्कर्ष टाइप प्रश्न बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, वो तो कभी भी एनटीए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यू सिलेबस। तो क्या सिलेबस चेंज होने वाला है? जैसा कि बहुत टाइम से बात चल रही है एनटीए यूजीसी द्वारा कि सिलेबस बदलेगा। बहुत सारी खबरें भी रही, बहुत सारी मीटिंग इस विषय में हुई भी। तो फिलहाल सिलेबस चेंज होने की जानकारी क्लियर हमारे पास नहीं है, और अभी तक ऐसी कोई बात यूजीसी द्वारा कही भी नहीं गई कि आगे चेंज होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जून वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस चेंज नहीं होना, क्योंकि कम से कम अब तक इसकी जानकारी आ जाती है, अपडेट आ जाती है कि सिलेबस चेंज होगा। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है यूजीसी द्वारा कि सिलेबस बदलेगा। तो आपका जो सिलेबस अभी तक है, सेम जून 2025 में रहेगा, तो उसी हिसाब से तैयारी करिए आप, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जून 2025 बच्चों के लिए। क्योंकि इसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बदलें, कि एक खबर ये भी आ रही है कि एनटीए से भी पेपर छीना जा सकता है, ठीक? तो अभी तो नहीं होना, इस वाले में एनटीए ही कराएगा, लेकिन आगे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बीच में फैसला आया कि एनटीए सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी। तो ऐसी सारी चीज़ें भी हैं, तो अभी तो एनटीए के पास ही है, तो एनटीए एग्ज़ाम कराएगा तो सिलेबस भी लगभग वही रहेगा। तो उसी हिसाब से आप पढ़िए, आपके लिए अच्छा मौका है ये। आप पहले से नेट की तैयारी कर रहे हैं, और किसी कारणवश कुछ कम अंकों से या कम मेहनत कर पाए, तो उनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, और नए जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, वो भी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग है या होने वाली है। तो अभी तक यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक? और आगे अभी नेगेटिव मार्किंग जून वाले में तो उम्मीद नहीं है कि हो। आगे इसके बाद हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जून 2025 में इतनी संभावना नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, और आगे देखा जाएगा जो होता है, अगर यूजीसी का रूल आता है तो, ठीक है? लेकिन इस बार नहीं होना है आपका। होता तो अब तक कुछ जानकारी अपडेट आ ही जाती। फिर इसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो जैसा कि पिछले वर्ष जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ, तो ऑफलाइन कराया गया। ऑनलाइन से ऑफलाइन चेंज कर दिया गया, और उसमें धाँधली की बात सामने आई, बाद में रद्द हुआ, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम फिर से शुरू किया गया। तो अब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है सीबीटी मोड में। तो उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी आप ऑनलाइन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस आपके पास हो एग्ज़ाम कैसे होता है, तो थोड़ा-सा आपके लिए आसानी होगी। जब आप पेपर हॉल में पेपर दे रहे होंगे, तो आप सहज महसूस कर पाएँगे। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और टाइम मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं। हालाँकि ऑफ़लाइन प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जो आपके साल पेपर आते हैं, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन थोड़ा-सा ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्ज़ाम हॉल में आप सहज हो पाएँगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम आपका अभी ऑनलाइन ही होगा, ऑफ़लाइन होने की कोई संभावनाएँ नहीं है। तो ये कुछ बातें जून 2025 के यूजीसी नेट के संबंध में है। बाकी हम अपने विषय हिंदी साहित्य के से संबंधित वीडियो भी, कैसे तैयारी की जाए, क्या की जाए, जो इस बार सफल छात्र हैं उनके साथ हम विस्तार से बात करेंगे, 1 आध हफ्ते के अंदर ही। और पेपर 1 की भी बात हम करेंगे, जो सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। उसकी कैसे तैयारी की जाए, कितने कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएँ, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें कट ऑफ सभी विषयों की काफ़ी हाई गई है। तो पेपर 1 पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम पेपर 1 में आप 35 के आस-पास रहेंगे, तो आपके लिए बेहतर है कि आप सेकंड पेपर के साथ टैकल कर पाएँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जेआरएफ होना। जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, एंट्रेंस दे के आ रहे हैं एमए के, वो सेकंड पेपर अपना विषय काफ़ी ज़्यादा पढ़ के आ रहे हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आ रहे हैं, तो उनका पेपर 1 भी अच्छा है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो इससे ये है कि आपको दोनों पेपर अच्छे से तैयार करना होगा, और हम दोनों पे विस्तार से बात 1 हफ्ते के अंदर करेंगे, कैसे क्या तैयारी की जाए। ठीक है? धन्यवाद।